एक पहला सवाल आप लोगों ने देख लिया, आपको समझ में आ गया, गुड। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, उसको देखेंगे कि उसमें क्या हमें इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई है या नहीं। ये आपके सामने सवाल मौजूद है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जीरो होता है, यहाँ पर है, और एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल हम इसको फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ कॉमन निकल रहा है क्या बच्चों? यहाँ 10 या 19 या 15, ये दोनों ऑड नंबर है, इवन नंबर है, कॉमन नहीं निकल रहा। बच्चों मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब इक्वेशन आपको दी जाएगी ना, सबसे पहले आप देख लीजिएगा कॉमन निकल रहा है कि नहीं। समटाइम्स आपको कॉमन मिल जाता है, तो फिर आप क्या करते हो, आप उसको राइट साइड पे जीरो के पास भेजते हो ना, वहां जाके डिवाइड करता है, तो आपका जो इक्वेशन है थोड़ा आसान हो जाता है। जो बड़े नंबर होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, आपको पता है कैलकुलेशन में आसानी होती है। लेकिन अगर बड़े नंबर भी हों तो कोई मसला नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद होगा, आप उससे सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। आइए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को। आपको पता है हम क्या करेंगे, आपको मालूम है कि हमने ए की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी जो कि 10 है। मैंने बताया था स्क्वायर जो है उसके साथ जो नंबर है वो आपका ए की वैल्यू होगी, बी आपके पास यहाँ पे 19 है बच्चों, और सी आपके पास यहाँ पे माइनस का 15 है। यहाँ तक बच्चों बात क्लियर हो गई। उसके बाद मजीद आपने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला आपके पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ इस तरीके से आपने इस फॉर्मूले को लिखना है। और मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि एक बाउंड्री सेट हो जाए कि मुझे यहाँ इस लाइन में काम करना है और जो बाकी काम है मुझे इस हिस्से में करना है। ओके, बाउंड्री सेट हो गई है। अब आपने वैल्यू को पुट करना है। आपके पास यहाँ पे माइनस है फार्मूले का, और b आपके पास 19 है, जस्ट b लिख दीजिएगा, 19 लिख दीजिएगा b की जगह, प्लस माइनस रूट। आपको मालूम है 19 तो है b की वैल्यू, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है इसलिए आप इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, माइनस 4ac। ए आपके पास यहाँ पर इस मरतबा 10 है, और सी आपके पास माइनस का 15 है। तो आपको यहाँ पे तो कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी इसका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए और स्क्वायर निकालने के लिए। डिवाइड में आपके पास 2a है, a की जगह 10। बच्चों अगर यहाँ आप गौर करो, कुछ भी नहीं किया, बस a b c की वैल्यू को पुट किया है। तो इससे आगे मैं बता दूं आपको कि आपने क्या करना है। इससे आगे आपने कैलकुलेटर से आंसर लाना है, यानी आपने इसकी स्क्वायर को फाइंड करना। ये आ गया आपका 19, ये आ गया प्लस माइनस। अब यहाँ पे आपने जो है काम करना है, मैं अभी बताता हूँ आपको कैसे काम करना है। आप 19 का स्क्वायर निकालेंगे, 19 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 19 का स्क्वायर आ जाएगा। आप डायरेक्टली भी मालूम कर सकते हैं। ये आपके पास आ रहा है 361। उसके बाद ये देख रहे हैं आप माइनस, ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये जिस पे मैं टिक लगा रहा हूँ ना, तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो इनके साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, तो प्लस हो जाएगा। और 4 को मल्टीप्लाई करें 10 से, फिर मल्टीप्लाई करें 15 से, आपके पास आंसर आ रहा है 600। और डिवाइड में आपको मालूम है क्या आएगा, डिवाइड में 2 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, डिवाइड में आएगा 20। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? उसके बाद आपने क्या करना है, मजीद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये आपके पास बाहर माइनस फार्मूले का, और ये b की जगह 19 प्लस माइनस रूट के अंदर। अब 600 आपको नजर आ रहा है, उसको प्लस कर दें 361 के साथ, तो ये आपके पास आ गया 961। ठीक है बच्चों। और डिवाइड में आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है 20। यहाँ तक क्लियर है बात? अब बच्चों रूट के अंदर मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप भी कीजिएगा। रूट का बटन प्रेस कर रहा हूँ और उसके अंदर लिख रहा हूँ 961, ये वाला। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या इसी का स्क्वायर है। हाँ भाई, ये तो 31 का स्क्वायर है, मतलब 31 को मल्टीप्लाई करवाओ 31 से तो आपके पास 961 आता है। तो हम क्या करेंगे, 31 को निकाल लेंगे रूट में से। इसका मतलब ये है कि आपको क्या मिला, 961 की जगह क्या मिला, मैं भी देखता हूँ। ये आपके पास है माइनस का 19 प्लस माइनस 961 की जगह क्या बाहर आ गया 31,
ओके। और डिवाइड में आपके पास क्या है 20। बस अब एक बार प्लस में करें इसको, माइनस का 19 प्लस का 31 डिवाइडेड बाय 20, माइनस का 19 माइनस का 31, एक बार प्लस में एक बार माइनस में बताया आपको मैंने, करना है आपने, और 20। और यहाँ पे 31 में से आप क्या करोगे, माइनस का 19 निकालोगे तो आपके पास आएगा 12 प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, क्योंकि 31 प्लस का है, और यहाँ पर दोनों के साथ ही माइनस है, तो दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा और ये हो जाएगा 50 बच्चों। यहाँ पे आपके पास एक ऐसा टेबल होना चाहिए जिसमें ये दोनों आ जाए, तो वो है 4 का, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, x की वैल्यू आ गई 3 डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर दो, आपके पास x की वैल्यू आ गई माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2। बच्चों ये देखें, आपका ये आंसर है, कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर ले, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बता दें।